Exercise 10.1. Question number 1. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. Variables आपको पता है हमारे alphabets, constants आपको पता है हमारे numbers, arithmetic operations देखो प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते हैं हमारे arithmetic operations. टॉपिक शायद मिस हो गया, कोई बात नहीं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आज फर्स्ट वाले पे देखो. सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. अब फ्रॉम की कंडीशन आपको पता ही होगी. फ्रॉम हमें पता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन किसका? जेड और वाई का. अब वो जो फ्रॉम कह रहा है मतलब इससे करना है, इससे हमें इसको माइनस करना है. फ्रॉम का मतलब यही होता है. तो वाई में से हमें जेड का माइनस करना है. इजी. सेकेंड वाला देखो. 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई. 1/2. 1/2 मतलब हाफ. 1/2 मतलब हाफ होता है. ऑफ द सम. ऑफ का मतलब याद रखना, मैथ्स में इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू. ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, निकल ही गया, मल्टीप्लाई. याद रखना मैथ्स के टर्म्स में. ठीक है, तो हाफ ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. सम. सम आपको पता है एडिशन. किसका? नंबर्स का, एक्स एंड वाई. तो हम सम करेंगे एक्स और वाई. ये मल्टीप्लाई तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो. ये हमारा आंसर आ गया. थर्ड, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब z को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो. क्या जाएगा? z स्क्वायर. फोर्थ देखो, फोर्थ में बोला है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. 1/4 तक होता है 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट करना है किसका? प्रोडक्ट करना है किसका? नंबर्स का, p एंड q. तो p और q का हमने प्रोडक्ट कर दिया. तो आंसर विल बी PQ/4. ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाले में दिया है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड. मतलब नंबर x और y को पहले स्क्वायर कर लो. मैंने x का भी स्क्वायर कर लिया और y का भी स्क्वायर कर लिया. हमने दोनों को स्क्वायर कर लिया एंड एडेड. स्क्वायर करने के बाद इनको कर दो ऐड. ठीक है. सिक्स्थ वाला देखो. नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. ठीक है, अब थोड़ा ट्रिक है. देखो लाइन वाइज करोगे ना, सीक्वेंस वाइज तो हो जाएगा. नंबर 5 लिख दिया ना. एडेड. एडेड. ठीक है. 3 टाइम्स का मतलब देख लो, टाइम्स का भी मल्टीप्लाई का मतलब होता है. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m और n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कह सकते हैं 5 + 3 ब्रैकेट में लिख दो m n. ठीक है. नेक्स्ट देखो. 7th, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. हमें प्रोडक्ट लेना है y और z का. ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 बोल रहा है, तो पहले 10 लिख लो. फ्रॉम कह रहा है ना, अब सब्ट्रैक्ट करना है किसका? प्रोडक्ट y और z का. इजी. 8th वाला देखो. सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. तो पहले फ्रॉम वाली चीज़ लिख लो. फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट? a और b का. a और b का मैंने प्रोडक्ट किया. अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. किससे? अब पहले वाले पे जाओ. सम ऑफ नंबर्स मतलब a और b का सम करके. तो ab माइनस a प्लस b ब्रैकेट में लिख दो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. ठीक है, तो ट्री डायग्राम्स में इसको शो करना है. तो पहला वाला क्या है हमारा? x - 3. तो हमारा ये माइनोमियल हो गया, एक ही टर्म है. ठीक है, अब इसका हम ट्री फैक्टर्स, इसके सारे फैक्टर्स शो करते हैं. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स 2 होंगे. कैसे भी कर लो आप लोग. तुम इसको ऐसे करती हूँ, 2 फैक्टर्स होंगे ना इसके. क्या क्या होगा? x और एक -3. ठीक है. b वाले का देखो, x और -3 हो गया. b वाले में हमें दिया है 1 + x + x². ठीक है.
तो हमें अब इसके फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स और वो टर्म्स। तुम्हारे ये टर्म्स क्या हो गया, एक्स हो गया और ये -3 हो गया। इसको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और दोनों फैक्टर्स और टर्म्स दोनों हमारे पास ही। अब देखो ये क्या है हमारा, 1 हमारा टर्म है, एक्स भी हमारा टर्म है, एक्स स्क्वायर हमारा टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर का फिर से बाइफिकेशन होकर ये एक्स एक्स मेरा फैक्टर बनता है। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। ये हमारे टर्म्स हैं, जो 1 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये हमारे टर्म्स हैं। इन तीनों को मिला के तो एक्सप्रेशन बनता है। अब जिस भी टर्म का बाइफिकेशन होता है ना फर्दर, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं कि मेरा इसका बाइफिकेशन हो गया तो ये एक्स और एक्स मेरा फैक्टर बन गया। अब देखो इसका कैसे करेंगे, जैसे कि चलो टर्म्स को मैं ब्लू से करती हूँ और फैक्टर्स को ब्लैक से। अब इसके टर्म्स क्या होंगे, इसके टर्म होगा, इसके 2 ही होंगे ना, मैं 3 बना दिए। इसका होगा वाई और वाई क्यूब, ये इसके क्या होगा, टर्म्स हो गए। अब इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका होगा कि इसको बाइफिकेशन हो सकता है, तो उसके फैक्टर होगा वाई वाई और वाई। ठीक है, नेक्स्ट डी वाले में देखो, डी वाले में सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगे, 5xy² और 7x²y। ठीक है, ये हमारे 2 टर्म्स होगा। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसका फैक्टर देखो, इसके 4 फैक्टर होंगे। देखो, एक 5 हो गया, x हो गया, y हो गया, y हो गया, इसके भी 4 होंगे, 7 हो गया, x हो गया, x हो गया, y हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके देखो कितने टर्म्स होंगे, इसके 3 टर्म्स होंगे, -ab 2b² एंड -3a²। अब इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं, इसका -a हो गया और इसका b हो गया। ठीक है, अगर आपको माइनस अलग से लिखना है कि नहीं मेरा -a रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, आप इसको -1 लिख दो, ये प्लस का ही रहने दो, वो भी सेम ही है ना, -1 a और b। इसका क्या होगा, इसके भी 3 होंगे, 2b, इसके देखो 4 होंगे। कैसे, मैंने बताया था -1, माइनस को माइनस से 1 से रिप्रेजेंट कर दो, फिर 3a एंड a। सेकेंड पार्ट देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन फ्लो। तो वही टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने वो तो हम बता देंगे। अब देखना टर्म्स में, चलो टी से रिप्रेजेंट कर दूंगी। इसमें टर्म्स क्या है, -4x और 5, और एक्सप्रेशंस कह रही, सॉरी, फैक्टर्स चलो यहाँ लिख लेती हूँ। फैक्टर्स क्या है इसके, फैक्टर्स मेरे पहले वाले के -4 और x है, और दूसरे वाले के 5 है। दूसरी तरीके से लिखती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो बी वाले में जो मेरे टर्म्स है ना, टर्म्स यहाँ नहीं दूँ और फैक्टर्स यहाँ, ठीक है। तो मेरे इसमें टर्म्स क्या है, तो एक तो हो गया -4x और हो गया एक 5y। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए -4 और x, और इसका हो गया 5 और y। ठीक है, अब 5, इसको देखो, इसमें यहाँ लिखती हूँ टर्म्स और फैक्टर्स। इसमें टर्म क्या हो गया, इसमें टर्म हो गया 5y और 3y²। इसका फैक्टर क्या हो गया, 5, y हो गया, और इसका क्या हो गया 3, y, y। अब देखो डी वाले में ये टर्म्स और ये फैक्टर्स। टर्म कौन सा हो गया, xy एंड 2x²y²। अब फैक्टर्स क्या होगा, x, y, इसका 2x y, x 2 बार था, y 2 बार था। ई वाले में देखो, ये लिखते हैं टर्म्स एंड फैक्टर्स। टर्म मेरा p q है और q है, तो कैसे बना ये p और q से बना है, और ये सिर्फ q से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो f वाले में टर्म्स और फैक्टर्स क्या है। टर्म्स क्या है हमारे, 1.2 ab, -2.4 b एंड 3.6 a। अब देखो इसकी फैक्टर्स कैसे होंगे, फैक्टर्स क्या होगा इसका, 1.2 a एंड b, इसका -1 2.4 एंड b, इसका 3.6 एंड a। इजी। नेक्स्ट देखो, अरे टर्म्स एंड फैक्टर्स।
टर्म क्या होगा 3/4x एंड 1/4, ठीक है। और इसका क्या एक्सप्रेशन फैक्टर्स हो गए 3/4 एंड x, और उसका सिर्फ 1/4। ऐसे ही यहाँ नीचे आ जाओ टर्म्स एंड फैक्टर्स। टर्म क्या हो गया 0.1p² और यहाँ पर हो गया 0.2q²। फैक्टर क्या होगा 0.1p एंड p, 0.2q एंड q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। तो हमें टर्म्स और कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ लेना कि क्या पूछ रहा है। तो अब बताओ पहले वाले का टर्म्स क्या होंगे 5 एंड -3t², ठीक है। और क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसके, कोफिशिएंट से वेरिएबल का निकलता है, इसका निकलेगा तो क्या होगा -3। अब इसका टर्म्स देखो, इसके टर्म्स क्या होगा t² एंड t³ ये हुआ नहीं हुआ। कोफिशिएंट क्या होगा सिर्फ इन वेरिएबल का 1 1 एंड 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसके टर्म्स देखो, इसके टर्म्स हो गए x 2xy एंड 3y, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हुआ 2 और y का कोफिशिएंट क्या हुआ 3। इसका देखो एक टर्म हो गया हमारा 100m, दूसरा हो गया 1000n। m का कोफिशिएंट क्या है 100, n का कोफिशिएंट क्या है 1000। अब देखो ये टर्म हमारा p² q² हो गया माइनस का, और ये 7pq अब pq p² और q² का कोफिशिएंट क्या है -1, माइनस है ना, और pq का 7। अब देखो ये हमारा एक टर्म ये हो गया और दूसरा ये हो गया। a का कोफिशिएंट क्या है 1.2, b का 0.8, ये मेरा हो गया एक ही है ना। r² का कोफिशिएंट क्या हो गया 3.14, और ये लिखा है 2l + b, ठीक है। एक तो मेरा 2 का मतलब अंदर का तो एक 2l हो गया और एक 2b हो गया। l का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 2 है। ये 0.1y हो गया और 0.01y² टर्म्स हो गए। y का कोफिशिएंट यहाँ 0.1 है और यहाँ y² का 0.01 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमें टर्म्स बताने सिर्फ x जो x कंटेन करे और उसी x का कोफिशिएंट। तो इसका एक्सप्रेशन में x के साथ सिर्फ ये y में लिखना, क्योंकि हमें सिर्फ x के साथ लिखना है। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है मेरा y²। अब आप कहना कि मैम नहीं 1 आना चाहिए, नहीं हम यहाँ x की बात कर रहे हैं। टर्म हमारा x के साथ y² x है, x का कोफिशिएंट क्या है y²। यहाँ टर्म कौन सा होगा सेकंड वाले में 8yx, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा -8yx, इसका कोफिशिएंट होगा -8y, ठीक है। सिर्फ x के साथ लिखना है। यहाँ हमारा टर्म होगा सिर्फ x, इसका कोफिशिएंट होगा 1। यहाँ होगा zx कोफिशिएंट z, यहाँ होगा xy कोफिशिएंट xy है ना, अच्छा xy एंड x, क्योंकि x के साथ लिखना है ना हम सारे एक्सप्रेशन। सो x एंड xy का कोफिशिएंट y हो और x का 1 हुआ। अब ये 12xy², अब x का कोफिशिएंट क्या हुआ 12y², और यहाँ हो गया xy², x का कोफिशिएंट हुआ हमारा y²। बी पार्ट देखो, बी पार्ट बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब यहाँ y को देखना है सिर्फ y को, तो यहाँ xy² है, याद रखना y² कह रहा है, तो y² का कोफिशिएंट क्या हुआ x। यहाँ हमें लाइन खींची, यहाँ हमें दिया हुआ है y², 5y² दिया हुआ है, y² का कोफिशिएंट क्या है 5। यहाँ हमें y² देखना है, ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ सिंगल y है, ये नहीं, ये ले सकते हैं यहाँ y² और ये भी ले सकते हैं। तो -15xy² और 7y², यहाँ y² का कोफिशिएंट -15x है और यहाँ 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मैं मोनोमियल्स को m से रिप्रेजेंट करूंगी, इसको b से और इसको t से, ठीक है। और ये जो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बनते हैं, ये ऑपरेशन जो होते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेशन, उनसे अलग होके बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल्स। सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही है मोनोमियल्स,
थर्ड वाले में 3 टर्म है, 1 2 3। अगर आपको टर्म्स देखना आते ना तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये मेरे ट्राइनोमियल्स, ये एक ही है बेचारा माइनोमियल्स। ये फिफ्थ में 3 है, 1 2 3 ट्राइनोमियल्स, समझ रहे हो। सिक्स्थ वाला देखिए, देखो सिक्स्थ वाले में 2 हैं तो बाइनोमियल्स। सेवेंथ सेवेंथ वाले में 2 हैं बाइनोमियल्स। एट्थ वाले में बेचारे में एक ही है माइनोमियल्स। नाइन्थ वाले में 3 है ट्राइनोमियल्स। टेंथ वाले में 2 हैं तो क्या हुआ बाइनोमियल्स। 11th वाले में भी 2 हैं बाइनोमियल्स। और 12th वाले में 3 है विच इज ट्राइनोमियल्स। बहुत ईजी है, बस तभी मैं आपको बताया था टर्म्स और फैक्टर्स अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ आइटम्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक में आता है सेम होगा, अगर कांस्टेंट दूसरे दोनों टर्म्स जो होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे, तो हमारे सारे टर्म्स सेम होने चाहिए। और देखो पहले वाले में हमें दोनों कांस्टेंट्स दिए हुए, मतलब दोनों नंबर ही है 1 और 100, तो मेरा ये लाइक हो गया, एल लिख दूंगी, अनलाइक के लिए यू लिख दूंगी। सेकेंड वाले देखो ये टर्म है जिसमें एक्स है और ये टर्म है इसमें भी एक्स है, दोनों में एक्स एक्स है तो ये लाइक हो गया। थर्ड वाले में देखो ये टर्म है इसमें एक्स है, मैंने कहा था लाइक और लाइक हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स के वेरिएबल्स देखते हैं। यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, गलत हो गया, ये अनलाइक हो गया, समझे। अनलाइक इसलिए हो गया क्योंकि एक्स और वाई है। ये देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी वाई एक्स है, एक्स वाई, तो ये लाइक हो गया। यहाँ हमें उसके कोफिशिएंट से मतलब ही नहीं है, हमें वेरिएबल से मतलब है। फिफ्थ वाले में देखो एम स्क्वायर पी है या एम पी स्क्वायर है तो ये अनलाइक हो गया, ठीक है। अगर एम स्क्वायर है तो यहाँ भी एम स्क्वायर होना चाहिए था। और ये एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी अनलाइक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लाइक टर्म्स बनाने इसमें में। क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। सो ये है मेरा एक्स वाई स्क्वायर कोई दिख रहा है, कोई रहा, तो एक लाइन में लिख लो एक्स वाई स्क्वायर, ये भी 2xy², और दिख रहा है एक्स वाई स्क्वायर के अप नहीं है। दूसरी लाइन में आएगा, ये पहला हो गया, दूसरी वाली लाइक टर्म्स में आएगा वाई एक्स स्क्वायर है कोई, हाँ है, तो ये -y(x²), दूसरा आ गया 20x² और तीसरा आ गया -6x²। थर्ड वाला देखो 8x², x के साथ और है, हाँ 8x² एक हो गया, एक -11x² हो गया, और कोई है नहीं है, बस इतने हैं। फोर्थ वाले में और देख लेते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। y के साथ कोई है अकेला, y नहीं है, और बस ये x के साथ 2 बन जाएंगे, और 11xy, चलो और बन जाएंगे, देखो 11xy लिख लो और एक 2xy लिख लो, है ना, ये सिमिलर हो गए। फिफ्थ एक और बन जाएगा हमारा, वो है 7, नहीं एक और देखा था मैंने, x के साथ बन जाएगा, देखो एक तो -100x हो गया और एक 3x हो गया। तो ये हमारे सारे लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। सेकंड वाले में देखो इनकी ग्रुप्स बना ले करो। बी वाले में पहला ग्रुप किसको बनाते हैं हम, पी क्यू को देखते हैं, पी क्यू और कोई है, हाँ ये रहा पी क्यू, तो बना लेते हैं 10pq और -7qp, और देखो 78qp, बस। सेकंड ग्रुप देखो ये हो गया हमारा 7p है कोई, हाँ ये रहा 7p के साथ क्या हो गया 2405p। थर्ड देखो 7p हो गया, ये हो गया। अब 8q तो अकेला है नहीं हमारा, हैगा, तो 8q और -100q, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखें हम फोर्थ वाले में और क्या हो सकता है, p² q² है कोई, हाँ हैगा, तो -p² q² और 12q² p², और नहीं है, बस। तो ये QP हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, p² वाला नहीं हुआ ना अभी, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हम एक और बना देते हैं फिफ्थ ग्रुप, किसका बन जाएगा, ये हो गया हमारा p² q² का, कॉन्स्टेंट्स का बना लें, -23 एंड 41, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स का भी बन गया। अब किसका बचता है, p² का बच रहा है, p² का बना लो, p² का है कोई, नहीं है, हैगा, तो -5p² एंड 701p², का भी हो गया। अब qp² है और ये भी है qp², तो एक qp² हो गया और एक 13p²q हो गया,
तुम्हारे यहाँ ग्रुप्स बन गए। बहुत ईजी है, बस आपको दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।